आगे बढ़ाएंगे। और यूहन्ना का पहला अध्याय और 1 से 12 अभी बोल दिया, लेकिन हम 12 पद को पढ़ेंगे। तो भाई सत्यजीत अगर या किसी और कोई भी ये मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का पहला अध्याय और इसका 12 पद को थोड़ा पढ़ो। তো যতজন তার উপর বিশ্বাস করে তাকে গ্রহণ করলো তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন। ओके, तो आज हम इस विषय के ऊपर देखने वाले हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करना क्या होता है और प्रभु यीशु मसीह कौन है और प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार का व्यवहार लोगों ने किया। इन बातों को आज हम देखने वाले हैं। और सबसे पहला पद में हम पढ़ते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यूहन्ना का किताब को जब हम स्टडी कर रहे थे, हमने देखा था कि यूहन्ना जब उसके दुनिया के 60-70 साल आयु पार करने के बाद उसने ये किताब लिखा था। और मत्ती, मार्क, लूक से ये थोड़ा सा अलग है और इसमें आपको दृष्टांत नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे चीजें जो मत्ती, मार्क और लूक में नहीं है, वो बहुत सारे बातें यहाँ पर यूहन्ना में हम लोगों को देखने को मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह को वचन के रूप में पेश किया गया। जो पहला है पद में हम लोग देखते हैं, बांग्ला में क्या लिखा है वहां पर, पहला प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या वर्णन किया है। आदि में क्या है? প্রথমে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং বাক্যই নিজেই ঈশ্বর। ओके, तो वहां पर वो शब्द लिखा है बाको। आदि में वचन था या बाको चिलो जो बांग्ला में लिखा है, ठीक है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह को एक वचन के रूप में हमने देखा है। और हम लोग ये भी देखा कि यहूदी जाति के लोगों को जो परमेश्वर का वचन जब भी आता था पुराने नियम में हम लोग जब देखते हैं कि मूसा के पास परमेश्वर का वचन आया और जितने भी भविष्यद्वक्ता थे, एजिकेल, दानियल, जर्माया, यशाया, हबक्कुक, इस प्रकार के जो भी भविष्यद्वक्ता थे, उनके पास परमेश्वर का वचन आया। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके पास आया, तो उसका मतलब क्या है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह खुद आया या जीवित परमेश्वर उनके पास आया और उनसे बातें किया। और ये यहूदी लोगों को समझ में आ रहा था। जब परमेश्वर को वचन के रूप में हम लोग बताते हैं, तो यहूदी लोगों को समझ में आ रहा था कि किसके बारे में वो यूहन्ना यहाँ पर लिख रहा है। अभी यूनानी का मतलब ग्रीक लोग जो है, जो समझदार बुद्धिमान लोग थे, जो पाइथागोरस थ्योरम और बाकी के जो गणित में जो विज्ञान लोग जो थे, वो ग्रीक राष्ट्र के थे। और ग्रीक लोगों के लिए ये क्या था कि वचन का मतलब उनके लिए बुद्धि था, बुद्धिमान चीज है। जो लिखने वाले जो चीज वचन का इस्तेमाल करके अपना जो बुद्धि का इस्तेमाल वो लोग करते थे। तो यूहन्ना जब बोला कि पर आदि में वचन था, उसके तो उनके दिमाग में आ रहा है कि बुद्धि है, आदि में आदि काल से बुद्धिमान परमेश्वर है। तो इनके ये समझ में आया था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि हमारे भारत देश के संस्कृति के अनुसार वचन देना का मतलब क्या है? जब मैं किसी को वचन देता तो इसका क्या मतलब है? हाँ, वो चीज को पूरा करना है। और मैं अगर किसी भाई को बोल दूंगा कल मैं आपको सुबह 10 बजे मिलूंगा, तो मैंने अपना वचन दिया, तो वो वचन को मुझे निभाना है। तो हमारे भारत देश के अनुसार ये वचन देना एक वादा है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपना वादा को निभाया। और परमेश्वर ने जो यूनानी लोगों के अनुसार अपना बुद्धि या एक ज्योति उन्होंने निभाया। और परमेश्वर खुद
अपना वचन अभी इस दुनिया में लेकर आया। अभी जब ये पहला पद में हम लोग देखते हैं तो यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह को वचन के रूप में बता रहा है। और 3 पद में हम लोग देखते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ये वचन क्या है? सृष्टि करता है। वचन क्या है? सृष्टि करता है। वचन बना रहा है। और ये 10 पद में भी हम लोग देख सकते हैं। 10 पद में जरा पढ़ो। জগতে ছিলেন এবং জগৎ তার দ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছিল, তবু জগতের মানুষ তাকে চিনলেন না। हाँ, तो वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ये वचन जो है सृष्टि करता है। वचन सृष्टि करता है। वचन जो है एक वादा है। और अगर 4 पद में हम लोग देखेंगे उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो वो वचन क्या है? एक ज्योति भी है। और वो 9 पद में क्या है? वो ज्योति के बारे में क्या, कैसा ज्योति है? वो 9 पद में क्या लिखा है? সেই আসল আলো যিনি প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন, তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। हाँ, असली आलो आलो है ना बांग्ला में। वो असली आलो हिंदी में सच्ची ज्योति है। ओके, वो सच्ची আসল असोल असोल आलो। ओके, तो वो আলো পার্কে আর অরিজিনাল আলো। ओरिजिनल, बाकी सब डुप्लीकेट है। तो ये सच्ची ज्योति है। तो वचन सृष्टि करता है। वचन एक ज्योति है। और इस वचन में हम लोग देखते हैं 12 पद में जो हमने पढ़ा था कि वहां पर सामर्थ्य है या अधिकार है। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके अंदर अधिकार था। अधिकार मतलब कोई बड़ा आदमी के पास अधिकार होता है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री के पास इतना अधिकार है, जब चाहे वो नियमों को बदल सकता है, अपना अधिकार का इस्तेमाल करता है। तो वो अधिकार का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी कर सकते हैं या बुरे के लिए। लेकिन परमेश्वर अपना अधिकार अच्छे चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर क्या अधिकार दे रहा है कि हमें उसके संतान बनने का अधिकार दे रहा है। लेकिन इंग्लिश में ये शब्द अधिकार जो है पावर लिखा है। As many as believed in him, to them gave he power to become the sons of God. तो पावर का मतलब शक्ति भी है। और परमेश्वर, ये वचन जो है इसके पास शक्ति है, अधिकार है। और जब अधिकार देना था शक्ति अपने। यस, हाँ, राइट, बिल्कुल सही। और उस शक्ति का इस्तेमाल सृष्टि में भी हम लोग देखते हैं कि क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। उस वचन ने सब कुछ बनाया। अधिकार और शक्ति का इस्तेमाल करके उसने सब कुछ बनाया। और वो कैसा है? और भी 14 पद में हम लोग, ये पिछले बार भी हम लोग देखा था, लेकिन 14 पद में क्या लिखा है? সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসেবে তার যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যপূর্ণ। हाँ, तो ये सच्चाई और अनुग्रह, हाँ, दया, बांग्ला में दया और दया व सत्य, दया और सच्चाई। ओके, तो हिंदी में सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था। सच्चाई और सच्चाई और अनुग्रह से ये परिपूर्ण है। ओके, तो ये हम लोग 14 पद में देखा। तो यही वचन जो यहूदी लोगों के नजर में ये परमेश्वर है, यूनानी लोगों के नजर में वचन का मतलब एक बुद्धि है, और हमारे लिए ये एक वादा है। ये परमेश्वर, वचन का मतलब ये वादा है। और परमेश्वर ने
ये वचन को दुनिया में भेजा और वो वचन जो है मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। तो ये एक व्यक्ति है, अभी ये मनुष्य बनकर आया, तो इससे हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि ये वचन जो है एक आत्मा नहीं है या कोई स्वर्गदूत नहीं है, एक मनुष्य है, एक आदमी है। तो प्रभु यीशु मसीह एक आदमी बनकर इस दुनिया में आया। ठीक है, अभी 15 पद में क्या है जरा देखो, 15 पद को पढ़ो, यूहन्ना पहला अध्याय और इसका 15 पद। যখন তার বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, উনি সেই লোক যার বিষয়ে আমি বলেছিলাম, যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার আমার অনেক আগে থেকেই আছেন। तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कह रहा है कि ये वचन जो है उससे पहले था, उससे आने से पहले था। लेकिन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जन्म के बारे में हम लोग लूक का सुसमाचार में देख सकते हैं। तो किसका जन्म पहले हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म पहले हुआ या बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का? यस, तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जन्म पहले हुआ, लगभग 6 महीने पहले। तो ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला वो मेरे से पहले है। और अगर हम लोग देखेंगे कि 30 पद में उसी अध्याय पर, यूहन्ना का पहला अध्याय और 30 पद, वहां पर क्या लिखा है? তিনি সেই লোক যার বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার পরে একজন আসছেন, তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন। हाँ, अनेक आगे थे के है। ठीक है, ये दोबारा यूहन्ना कह रहा है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कह रहा है कि ये जो वचन जो आया है दुनिया में, ये मेरे से बहुत पहले का है। ठीक है, अभी पहला ही पद में हमने देखा था कि वचन कहाँ पे था? परमेश्वर के साथ था। ये वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन के द्वारा ही ये दुनिया को बनाया गया। तो दुनिया को बनाने से पहले ही ये वचन था। और प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है? 8वां अध्याय, यूहन्ना का 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8 वर्स 58, यूहन्ना 8 और वर्स 58। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं किससे पहले हूँ? अब्राहम से भी पहले। तो ये वचन जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से पहले है, अब्राहम से भी पहले है, दुनिया को बनाने से भी पहले का है। तो ये वचन जो है हम लोग कह सकता है ये अनंत वचन है, अमर वचन। इसका कोई शुरुआत नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। आदिकाल से ये वचन था और हमेशा के लिए ये वचन रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये वचन का गुणों को हम लोग समझ में आ रहा है कि ये वचन कौन है और ये कैसे है। और ये वचन क्या है 18 पद में हम लोग देखते हैं। ये वचन क्या है? यूहन्ना का पहला अध्याय और 18 पद। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वचन का असली रूप क्या है। ঈশ্বর যুগ কখনো দেখেনি, কিন্তু একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কাছে থাকেন, তিনি তাকে প্রকাশ করেছেন। हाँ, तो हिंदी में ऐसा लिखा है कि एक लौता पुत्र,
एकलौता पुत्र है वहां पर बांग्ला में, यस। इंग्लिश में कहता है कि द ओनली बिगॉटन सन, द ओनली बिगॉटन सन। तो ये ओनली बिगॉटन सन हम लोग जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को वचन के रूप में बोला गया। क्लियर लिखा है ना, ये परमेश्वर का एकमात्र पुत्र और खुद परमेश्वर भी है। हाँ, खुद परमेश्वरी है। हाँ, ये अभी हमको समझ में आ रहा है कि वचन जो है, हाँ। तो ये यूहन्ना जो है ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको समझाने का कोशिश कर रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह वचन है, प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, प्रभु यीशु मसीह जीवन का ज्योति है, और प्रभु यीशु मसीह में अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य है और वो दया और अनुग्रह, दया और सच्चाई से भरपूर है, और वो आदिकाल से है। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। और देखो ये सारे चीजें जो यीशु मसीह के बारे में शायद हम पूरे रीति से कभी समझने में नहीं आएगा कि ये यीशु कौन है और ये कैसा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, ये यीशु या ये वचन जो यहाँ पर लिखा है वो कौन है और वो कैसा है। लेकिन अभी ये वचन के साथ लोगों ने व्यवहार कैसे किया। ये वचन दुनिया में आया, मनुष्य बनकर ये दुनिया में आया, ये ज्योति है करके यहाँ पे लिखा है, लेकिन लोगों ने उसके साथ व्यवहार कैसे किया। देखो वो 5 पद में क्या लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय और 5 पद, लोगों ने इसके साथ व्यवहार कैसा किया। অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর অন্ধকার সেই আলোকে জয় করতে পারেনি। हाँ, तो अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, और ये बड़ी दुख की बात है। ये जीवन की ज्योति दुनिया में आया, परमेश्वर का वचन दुनिया में आया, लेकिन लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो मैं भी सोचता क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे, क्यों उसको स्वीकारना नहीं चाहते, क्या कारण है। अभी आगे अगर हम पढ़ेंगे कि लोगों ने 10 पद देखो, 10 पद में क्या लिखा है, उसके साथ व्यवहार कैसे किया। এই বাক্য জগতে ছিল এবং এই জগৎ তার দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু জগৎ তাকে চিনতে পারেনি। लोगों ने उसको पहचाना भी नहीं। अरे वो ज्योति, जीवन का ज्योति दुनिया में आया, परमेश्वर का वचन दुनिया में आया है, जो अधिकार परमेश्वर का शक्ति वो दुनिया में आया है, वो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर है, वो व्यक्ति अभी दुनिया में आया है। लोग ग्रहण नहीं कर रहा है, उसको पहचान नहीं रहा है। यही तो दुख की बात है। परमेश्वर को दुख लग रहा है आज भी, मुझे कोई ग्रहण करना नहीं चाहता। कारण क्या है। तीसरा अध्याय, यूहन्ना का तीसरा अध्याय और 19 पद, जॉन चैप्टर 3 वर्स 19, क्या कारण है लोग उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है। স্থির করা হইয়াছে, কারণ জগতের আলো এসেছিল, কিন্তু মানুষের কাজ মন্দ বলে মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশি ভালোবেসেছে। हाँ, মানুষের কাজ কি মন্দ, মানুষের কাজ মন্দ, और किससे वो भालोबासे, अंधकार से। लोगों को अंधकार से प्यार है। मैं जहां पे हूं अच्छा हो। प्रभु यीशु मसीह को अगर ग्रहण करना है तो झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, जो खराब व्यवहार है वो हमको छोड़ना पड़ेगा, झगड़ा वगैरह ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगा। नहीं, हमको झगड़ा करना अच्छा लगता है, गाली देना अच्छा लगता है, क्यों हम इसको स्वीकारेंगे ना। जहां पे मैं हूं मुझे वहीं पर रहने दो। मुझे ये यीशु, ये शास्त्र अभ्यास, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए, और ये दुख की बात है। और हम लोगों को इसका एहसास मिला। पिछले हफ्ते में हम कोशिश करें, हमको थोड़ा सा जगह दे दो, एक घर हमको बनाना है जहाँ पे प्रभु के लोग आ सकते हैं और उसका हम लोग आराधना कर सकते हैं, थोड़ा सा जगह दे दो।
हाँ 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 बोला लास्ट में, नहीं देंगे। क्या लगता है? दुख लगता है। क्यों लोग जगह नहीं देना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो उसको रहने के लिए जन्म रहने के लिए कहाँ जगह मिला? जगह मिल नहीं रहा था। घर घर में जाके हम थोड़ा जगह है क्या इधर, यहाँ पे थोड़ा जगह है क्या, जगह नहीं मिल रहा था। आखिर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ? हाँ, एक गुरु घर में। हाँ आस्था बोल, आस्था बोल जो बुरा था। हाँ, तो वहां पर क्या रखते हैं हम लोग? वह कितना साफ सुथरा है। ऐसे जगह में वो सृष्टि करता जीवन का ज्योति, जो परमेश्वर का शक्ति, वो कहां पर पैदा हुआ? ऐसे जगह में। और ये दुनिया में यही अवस्था है, लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं है, वो बाहर कहीं और अच्छे जगह में मत लेकर आओ। ये दुनिया का अवस्था है। और ये आज भी लोग इस वचन को स्वीकार नहीं रहा है। और इसके बारे में जो गवाह देने वाला था, सबसे पहला गवाह जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, और उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया, वो 12 पद, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान कर रहे हैं। 12 पद दोबारा पढ़ो। पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय और 12 पद। কিন্তু কিছু লোক তাকে গ্রহণ করলো এবং তাকে বিশ্বাস করলো। যারা বিশ্বাস করলো তাদের তাদের সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান বা অধিকার দান করলেন। কিছু लोग, कुछ लोग, थोड़े लोग। अभी धूपगुड़ी का हाल ही देखो, कितने लोग हैं हम लोग। वही तो भाई बोल रहा था, हम लोग थोड़े से उंगली में हम लोग गिन सकते हैं। तो इस सच्चाई को ग्रहण करने वाले जो है थोड़े हैं। तो वो परमेश्वर को दुख लग रहा है या नहीं लग रहा? हम लोग कोशिश करें, हम लोग बता रहे हैं ये परमेश्वर का वचन है, सुनो, आओ, सच्चाई को जानो। लेकिन 3 अध्याय और 19 पद के अनुसार लोगों को क्या पसंद है? अंधकार पसंद है। इसको, इस ज्योति है, इस ज्योति को हमको पसंद नहीं है। रात को जब कोई सोता है, अच्छे नींद में वो लग गया है, एकदम मस्त सपना देख रहा है, उसके आंखों में जाके अगर टॉर्च डालेगा क्या होगा? क्या करेगा वो आदमी? गुस्सा हो जाए, चल, नहीं चाहिए तुम्हारा रोशनी। अभी यही ऐसा ही अवस्था है दुनिया में। लोगों को ये रोशनी नहीं चाहिए। जहां पर है वहीं पर हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग इसको स्वीकारना नहीं चाहते। तो अभी प्रश्न ये है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना क्या है? व्हाट डज इट मीन टू रिसीव हिम? तो इस विषय के ऊपर थोड़ा पदों को हम लोग पढ़ेंगे। वी गोइंग टू रीड अ फ्यू वर्सेस अबाउट रिसीविंग हिम। तो सबसे पहला मत्ती 13 और 23, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 23, उसमें क्या लिखा है जरा देखो। বীজের মধ্যে দিয়ে তাদের সম্পদ বলা হইয়াছে, যারা সেই কথা শুনে বোঝে এবং ফল দেয়। কেউ দেয় 100 গুণ, কেউ দেয় 60 গুণ, আর কেউ দেয় 30 গুণ। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वचन को कोई लोगों ने ग्रहण किया, लेकिन ग्रहण करने के बाद उन्होंने उस वचन को, मतलब ग्रहण करने के लिए आपको पहले उस वचन को सुनना है। उस वचन को पहले सुनना है, सिर्फ सुनकर यहां से छोड़ना नहीं, उसको आपको समझना है, उसके ऊपर आपको मनन करना है, सोचना है, हाँ ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बात सच है या झूठ है, इसमें कोई मतलब है या नहीं है। तो ये चीजें हमारे मन में हमको समझना है। तो वचन के ग्रहण करना का मतलब है सुनना और समझना। क्या है? सुनना और समझना। ये अंधविश्वास नहीं है,
अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास बहुत सारे चीजें हम लोग करते हैं अंधविश्वास में, ये अंधविश्वास नहीं है, ये है सुनना और समझना, ठीक है। और क्या है जरा देखेंगे, लूक 10 अध्याय उसका 38, 38 and 39, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 and 39। যে পুরো গ্রামে প্রবেশ করলেন। এখানে মার্থা নামে একজন স্ত্রী লোক তাদের অভ্যর্থনা করলেন। মরিয়ম নামে তার একটি বোন ছিল, তিনি যিশুর পায়ের কাছে বসে তার শিক্ষা শুনছিলেন। तो क्या क्या ये दो बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किया उन्होंने? স্বাগতম জানায়। आइए हमारे घर में आइए, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आना है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आए? सिर्फ घर में आने के बाद सिर्फ अंदर लेना नहीं है, उसके लिए जगह भी देना है, समय देना है। तो उसके चरणों पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनना। तो ग्रहण करने का मतलब आप उनको समय देना चाहिए और उनके लिए जगह देना चाहिए। तो आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना समय दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए आप कितना समय दे रहे हैं? तो वही तो हम अपने आप को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं, ये जो सृष्टि करता है, जिसने आकाश और धरती को बनाया, जो मुझे जिंदा रखा, जो मुझे जीने का एक कारण देता है, उसके लिए मैं कितना समय देता हूं? हफ्ते में 1 घंटा या 2 घंटे या कितना? ये अपने आप को ये सवाल करो कि मैं उसको कितना समय दे रहा है और कितना जगह दे रहा हूं, मेरे जीवन में उसके लिए कितना जगह है, ठीक है। तो ग्रहण करना का मतलब है उसका वचन को सुनना, समझना, समय देना, जगह देना, ये सारी चीजें। और क्या है, जरा इस पद को पढ़ो, पहला थिस्सलुनीका 2:13, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 वर्स 13, पहला थिस्सलुनीका 2:13। আমরা সবসময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ তোমরা ঈশ্বরের যে বার্তা আমাদের কাছ থেকে পেয়েছিলে তা মানুষের বার্তা বলে নয়, এবং ঈশ্বরের বাক্য বলে গ্রহণ করেছিলে। সেই বাক্য সত্য সত্যই ঈশ্বরের বাক্য ছিল, এবং ওই বার্তায় যারা বিশ্বাসী তাদের সবার মধ্যে তা কাজ করেছে। हाँ, तो ये वार्ता जो आपके पास आया, ये वार्ता सिर्फ मनुष्य का नहीं है। जो वार्ता अभी आप सुन रहे हैं, ये वार्ता जो आप लोग सुन रहा है, ये वार्ता किसका वार्ता है? ईश्वर का वार्ता है। जो बातें आज आप लोग यहां पर सुन रहे हैं, आप इसको स्वीकार रहे हैं। कैसे स्वीकार कर रहे हैं? ये मनुष्य का वार्ता नहीं है, ये ईश्वर का वार्ता है। इस प्रकार से जो बातें आप लोग सुन रहे हैं, इसको स्वीकारना, इसको ग्रहण करना। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना का मतलब ये सारे बातें हैं। और अगर आपने इस वचन को ग्रहण किया, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो आप किसको ग्रहण कर रहे हैं? थोड़ा मत्ती 10 और 40, ये हमारा आखिरी पद होगा। मत्ती 10 और 40, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 40। हाँ, तो जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, ऐसा नहीं लिखा है? 10 का 40, मत्ती 10 हाँ। যে আমাদের গ্রহণ করে সে
আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে আমাকে গ্রহণ করে করে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন সে তাকেই ग्रहण করে। हाँ, तो वही आज परमेश्वर ने हमको यहाँ पर भेजा और जो हमको स्वीकारेगा वो किसको स्वीकार रहे हैं? परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में भी वही कह रहा है, जो मुझे स्वीकारता है वो जीवित ईश्वर को स्वीकार रहा है। और अगर आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने सृष्टिकर्ता को ग्रहण किया है। तो एक कहानी है, और एक गरीब आदमी था, उसका कच्चा घर था, झोपड़ी हम लोग बोलते हैं, और उसका घर पे कोई नहीं था, बीबी मर गई थी, बच्चे कोई नहीं था, तो वो अकेला हर रोज एक रोटी बनाता था और मजदूरी का काम करता था। बहुत कष्ट का काम था उसका। वो बहुत काम करके वो एक रोटी खाकर सो जाता था। ये हर रोज का इसका जीवन का कहानी है। मजदूरी का काम, घर आकर अपने झोपड़ी में कुछ रोटी बनाता और सो जाता था। ऐसा जीवन वो जी रहा था, और इतना पैसा है वो कमा पाता था कि एक ही रोटी वो बना सकता था। तो एक रात को एक अजनबी आया और उसके घर में आया और बोला, मुझे थोड़ा रोटी दे दो खाने के लिए, मैं बहुत दूर यात्रा में हूँ और मुझे भूख लग रहा है, थोड़ा सा खाने के लिए दो। उसी के घर में आकर बैठ गया। अभी बेचारा उसके पास एक ही रोटी है, तो उसने वो रोटी को आधा कर दिया और बोला, देखो भाई, ऐसा है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ और मेरे पास एक ही रोटी है, हम आधा आधा हम लोग खा लेंगे। आधा रोटी उसको दे दिया, आधा रोटी उसने खा लिया। सो गए। सुबह वो जो यात्री था वो चला गया। कुछ दिन बाद राजमहल से कोई लोग आया। राजमहल से जो सिपाही लोग आए और उसको पुकारने लगे, क्या आप वही आदमी है जिस यात्री को आधा रोटी दिया था? बोला, हाँ हाँ, मैं वही हूँ। तो आपको राजा बुला रहा है, आओ। राजा आपको बुला रहा है। बोला, मैं जैसा मजदूर आदमी को राजा क्यों बुलाएगा, मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, वो राजा आपको बुला रहा है, चलो। तो उसको लेके चलते, राजमहल में उसको लेके गया, और राजमहल में वहां पर उस राजा के सामने वो खड़ा हुआ, और जो राजा जो था वो वही यात्री था, और उसने वो पहचाने, आप तो वो यात्री था। बोला, हाँ, मैं कभी कभी ऐसा ही जाता हूँ यात्रा में अकेला, किसी को न बताकर, और मैं ऐसे ही इनाम देता हूँ जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे स्वीकारता है। वो गरीब मजदूर ने उस राजा को ग्रहण किया, एकदम आसानी, जो उसके पास था उसने उसको दे दिया। परमेश्वर आज वही चाहता है हमसे, हम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से अपने घरों में ग्रहण करें, हमारे जीवन में ग्रहण करें, हम उसके लिए समय दें, हम उसके लिए अपना जो कमी है उसको भी अर्पण करें, और वो हमें आशीष से भर देंगे, शांति से भर देंगे, खुशी से भर देंगे। तो प्रश्न हमारे लिए है कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार, इस रूप में पहचाना कि वो परमेश्वर का वचन है, वो सृष्टिकर्ता है, वो सच्ची ज्योति है, वो अधिकार से भरपूर है, वो एक साधारण मनुष्य था लेकिन परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। उस प्रभु यीशु मसीह को क्या आपने पहचाना? या फिर जिस प्रकार से यूहन्ना 3:19 में लोगों को अंधकार से प्रेम है, इस ज्योति से ज्योति को नहीं चाहिए।
और यही बातें आज हम आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात किया। हम अपना सभा को यही अंत करते हैं। तो मैं भाई सत्यजीत